मैं इस वक्त पटना के लोक भवन में हूँ, जिसे पहले राजभवन कहा जाता था, और मेरे ठीक पीछे एक अणे मार्ग का सरकारी बंगला है जो बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास माना जाता है। अगर जीतन राम मांझी के समय को छोड़ दें कुछ महीनों का, तो नीतीश कुमार ही पिछले 20 सालों से यहाँ मुख्यमंत्री रहे। अब से कुछ घंटों बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। उससे पहले वो आखिरी बार कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद अपने कैबिनेट के सहयोगियों और फिर अपने प्रमुख सचिवों और फिर उसके बाद सचिवों के साथ उनका एक फोटो सेशन होगा, और फिर जहां इस वक्त हम हैं वहीं पर वो आएंगे और फिर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। आप जानते ही हैं कि 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद के सदस्य के तौर पर यानी एमएलसी के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया। 10 मार्च को राज्यसभा के सांसद के रूप में उन्होंने दिल्ली में जाकर शपथ ली। अब नीतीश का युग खत्म हो रहा है। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी भी एक तरीके से गार्जियन के तौर पर वो बिहार सरकार को मार्गदर्शन करते रहेंगे, यानी अब वो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। एक तरीके से हिंदी पट्टी में बीजेपी का जो सपना था वो पूरा होगा, और वो तारीख होगी 14 अप्रैल। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। 14 अप्रैल को ही दोपहर 2 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए शिवराज चौहान को बीजेपी हाईकमान ने अपना ऑब्जर्वर बनाया है, जो मोदी सरकार में कृषि मंत्री। अब सबसे अहम सवाल यही है जिसका जवाब सब लोग जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का बीजेपी का जो पहला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। Brought to you by Rajnigandha Saluja Gold and Candid. सबसे आगे तो वैसे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है, और एक तरीके से बिहार के लोग, अधिकारी, यहाँ के नेता और बीजेपी कैंप के लोग ये मान कर चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम एक तरीके से तय है, क्योंकि वो नीतीश कुमार की पसंद के नेता भी माने जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी इतनी प्रिडिक्टेबल भी है क्या? क्योंकि आमतौर पर देखें, जिसका नाम चलता है वैसा मुख्यमंत्री, वो नेता शायद ही एक आध बार ऐसा हुआ हो जो बना हो। खास तौर से जो ऑब्जर्वर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान कल आएंगे, दोपहर 2 बजे वो बैठक भी करेंगे बीजेपी विधायक दल के नेता का। उसके बाद में एनडीए के विधायक दल के नेता की भी बैठक होगी, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी के सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। 14 अप्रैल को दिन के 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के विधानमंडल दल के नेता के चयन हेतु विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे, और एनडीए की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें विधानमंडल दल के एनडीए के विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा। अब सोशल मीडिया में एक तरीके से बहुत चर्चा चल रही है कि शिवराज चौहान आ रहे हैं, तो क्या वो चूंकि ओबीसी समाज से आते हैं, तो क्या उन्हीं की बिरादरी के सम्राट चौधरी, जो एक तरीके से कोयरी नेता माने जाते हैं, पिछले 5 सालों में बीजेपी ने उनमें बहुत इन्वेस्ट किया। कभी आरजेडी में रहे सम्राट चौधरी, उनको बीजेपी में जब आए तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, डिप्टी सीएम के साथ पहली बार उनको गृह मंत्रालय भी दिया गया। तो क्या जो सब लोग मानकर चल रहे हैं वही सम्राट चौधरी भी होंगे क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके का ऑब्जर्वर जिस बिरादरी का होता है, उसी बिरादरी का नेता चुन लिया जाता है। ये एक तरीके से चर्चा चल रही है, इसीलिए हम उसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो शिवराज चौहान, आप जानते हैं कि सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ओबीसी बिरादरी से आते हैं, तो क्या सम्राट चौधरी का नाम तय है? महाराष्ट्र में भी अगर आप देखें, साल 2024 था वो, जब निर्मला सीतारमण जो अभी वित्त मंत्री हैं, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, तो कहा गया कि उन्हीं की बिरादरी का तो देवेंद्र फडणवीस, वो भी ब्राह्मण हैं, और निर्मला सीतारमण भी ब्राह्मण है। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जैसे अर्जुन मुंडा गए थे छत्तीसगढ़ में ऑब्जर्वर बनकर, और वो एक आदिवासी समाज से आते हैं, और वहाँ विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया।
तो वो दोनों के लिए कहा जाता है कि उसी बिरादरी के थे, उसी बिरादरी के वो चुन लिए गए। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। राजस्थान में भी साल 2023 की बात करें तो राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। सब लोग मान रहे थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार है, क्योंकि राजस्थान में उनसे बड़ा बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था। लेकिन राजनाथ सिंह ने एक पर्ची पकड़ाई वसुंधरा राजे के हाथों में, और उस पर्ची में जो लिखा हुआ नाम था वो था भजन लाल शर्मा का। यानी कि जो सामान्य वर्ग के राजनाथ सिंह जो ऑब्जर्वर थे, उन्होंने सामान्य वर्ग के ही, जो कि ब्राह्मण है, राजनाथ सिंह ठाकुर हैं, और भजन लाल शर्मा की पर्ची निकली। उसके बाद से बहुत चर्चा हो गई पूरे देश में कि पर्ची से भी मुख्यमंत्री निकलता है बीजेपी में। तो क्या इस बार, हालांकि यूपी में अगर देखें जहां मैं उस वक्त मौजूद था, साल 2017 की बात है, मुझे याद है, एक ही फ्लाइट से दिल्ली से आए थे केशव प्रसाद मौर्य, जो उस वक्त यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, और योगी आदित्यनाथ जो उस वक्त गोरखपुर से सांसद थे, वो भी उसी फ्लाइट में आए थे। ओम माथुर उन दिनों प्रभारी हुआ करते थे, ये तीनों साथ में आए थे। वेंकैया नायडू को बीजेपी हाईकमान ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, और उस वक्त उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के तौर पर चुना, और मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची निकली तो मोहन यादव, जो कि ओबीसी बिरादरी के हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता, ये कोई सेट पैटर्न नहीं है। बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। 14 अप्रैल की तारीख है, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि बीजेपी के पास हर वर्ग बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ तक कि उनके पास कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी, तो दिल्ली में रेखा गुप्ता वाला प्रयोग भी आजमाया गया। लेकिन दलित मुख्यमंत्री नहीं है, तो क्या बिहार में कोई ऐसा सरप्राइज नाम आ सकता है? हर तरफ चर्चा तो वैसे सम्राट चौधरी की है, और जिस सरकारी बंगले में पटना में 5 देश रत्न मार्ग पर वो रहते हैं, एक तरीके से जो एक्टिविटी गतिविधियां रही हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसे आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज भी अगर देखें तो जेडीयू के 2 बड़े नेता जो माने जाते हैं, वो संजय झा और ललन सिंह, दोनों उनके घर गए थे। उसके बाद यहाँ पर राज्यपाल के सचिव भी उनके यहाँ गए, तो एक तरीके से वो सेंटर ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है सम्राट चौधरी के घर। तो लोग उस तरीके से मानकर चल रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले। ये फैसला होगा 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे, जब शिवराज चौहान ऑब्जर्वर बनकर आएंगे, बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। अब जो हम बात कह रहे थे उस पर हम फिर से लौट के आते हैं कि क्या दलित का कार्ड खेला जा सकता है। वो बात इसीलिए भी क्योंकि यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव हैं, पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ये वो दोनों राज्य हैं जहां दलितों की अच्छी खासी आबादी है। और अगर बीते लोकसभा चुनाव की हम चर्चा करें तो जिस तरीके से बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी कांग्रेस वहां मिलकर चुनाव लड़ी, इंडिया गठबंधन ने तो कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहां पर समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। पीडीए के फॉर्मूले पर संविधान बचाने, आरक्षण बचाने के नाम पर दलितों के एक बड़े हिस्से ने वोट किया। तो अब दलित बिरादरी को मौका दे सकती है, या फिर जो नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से कुर्मी, कोयरी, धानु की, सब तीनों एक ही तरह के माने जाते हैं, लव कुश फार्मूला कहा जाता है। नीतीश कुमार एक बड़े विजनरी लीडर जिन्होंने कि गैर यादव पिछड़ों को इकट्ठा किया, और कहते हैं ना कि महादलितों को इकट्ठा किया, उसके साथ सामान्य वर्ग के लोगों वोटरों को जोड़ा, और एक ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जिसकी बदौलत वो 20 सालों तक बिहार की राजनीति के सत्ता के केंद्र रहे वो। तो क्या वही 20 साल वाला सामाजिक फॉर्मूले को ही बीजेपी आगे बढ़ाएगी, या फिर बीजेपी के पास अब जब बैटन आ रहा है तो बीजेपी कोई नया सामाजिक प्रयोग करना चाहेगी? बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। दूसरा एक ये भी है कि क्या वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी? जैसा कहा जाता है कि बिहार वो जगह नहीं है जो हरियाणा हो या झारखंड हो या राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहाँ बीजेपी रिस्क लेकर के एक प्रयोग कर रही है। बिहार में उस तरह के प्रयोग की गुंजाइश क्या बीजेपी के पास नहीं बची है, या फिर बीजेपी करना नहीं चाहती है? वो उसी सामाजिक आधार को आगे ले जाना चाहती, जिसकी बदौलत बीजेपी का आज वो सपना पूरा हो रहा है, जब उनका अपना व्यक्ति, उनका अपना नेता मुख्यमंत्री होगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी, जो सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है? क्योंकि बार बार हम पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि आप जिसका नाम बताते हैं कि वो रेस में आगे है या उनके नाम की चर्चा है, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब बीजेपी ने चौंकाया है। हाल फिलहाल में अगर देख लीजिए, किसी ने भी सोचा था कि बिहार के विधायक बीजेपी के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे?
महीनों तक बड़े बड़े नामों की चर्चा होती रही, लेकिन जब निकला नाम तो नितिन नवीन का था। तो बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से, खास तौर से साल 2014 के बाद जब केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह के युग की शुरुआत हुई बीजेपी में, उसके बाद बीजेपी ने हमेशा लीक से हटकर प्रयोग किए हैं और लोगों को चौंकाया है। तो क्या सम्राट चौधरी का नाम जैसी चर्चा हो रही है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कोई एक नया सरप्राइज एलिमेंट होगा? अगर वो कोई नया सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है तो आपके मन में वो कौन सा नाम चल रहा है? कुछ लोग तो दलित महिला की भी बात कर रहे हैं। आपके मन में क्या लगता है कौन बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री? कुछ घंटों बाद वो पर्ची निकल आएगी, लेकिन आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी, दोनों ही शुभम हैं, और एक शुभम जो कैमरे के पीछे हैं वो पटना के हैं, और एक दूसरे जो शुभम हैं जो इसका प्रोडक्शन करेंगे वो दोनों ही शुभम हैं। इन दोनों के साथ आज बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।